स्टूडेंट देखें अब 9.4 का जो हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले देख लें। क्वेश्चन दिया गया tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। तो हमने ये जो tan की वैल्यू है इसका हमने tan प्लस सेकंड थीटा में हमने इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो लेट वी टेक, मैं लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। अगर हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड तो वो क्या आएगी, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं ये करने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, यहाँ पर मैं लिख लूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वो क्या आएगा, ओवर tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे सेकंड थीटा। ठीक है, अगर हम इसको कटिंग भी कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पहले अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1, ये है tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ठीक है जी, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई हुआ है तो वो सारा आ जाएगा, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखें ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहने देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ओके जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan से जब मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ प्लस tan थीटा सेकंड थीटा, अब ये इसको इसके साथ माइनस tan थीटा सेकंड थीटा, इसको इसके साथ माइनस प्लस, ये साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस लगा। ठीक है ना, tan थीटा और सेकंड थीटा, आगे ये माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये आगे 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा मेरे पास tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये मेरे पास ए प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो ये कटिंग हो सकता है, कट दे, कटिंग कर ली हमने। अब क्या बचा हमारे पास, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1, इधर क्या आएगा tan थीटा प्लस सेकंड थीटा ओवर डिवाइड किसके हो गया, ये मेरे पास आ गया जी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, आगे आ गया प्लस tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये सेकंड थीटा है। अब मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों स्टूडेंट, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आइडेंटिटी के बारे में। जब हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का उस वक्त भी हमने जो सेकंड की आइडेंटिटी थी वो हमने पढ़ी थी, तो ये सेकंड की जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, वो एज इट इज़ चल रहा है ऊपर वाला। ठीक है जी, सॉरी, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा
ओवर, तो ये टेन स्क्वायर एज इट इज़ आ गया माइनस, यहाँ पर सेकंड की जगह पर ये सारा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास आ गया प्लस टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देख लेते हैं। ये एज इट इज़ आएगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1, और ये है मेरे पास क्या टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा ओवर, ये आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस को मल्टीप्लाई किया हुआ स्क्वायर, प्लस टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये हुआ कि मेरे पास दूसरा क्या किया मैंने कि आप देख लें कि ये प्लस का है टेन, ये माइनस का है, तो ये कटिंग हो सकता है, तो कटिंग कर दी। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ बचेगी वो क्या बचेगी, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और ये माइनस 1 भी है तो माइनस 1 भी है, ये आ गया। अब ये और ये एक जैसे हैं, ये कटिंग हो सकते हैं, इनको कटिंग कर दें, ये बाकी रिमाइंडर हमारे पास आ गया, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस सेकंड थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उसके बारे में आप क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसको पोजीशन चेंज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, मेरे पास है अगर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस है तो जाकर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे ही करूँ मालूम। ये मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड को सेकंड और कोट वाले जो हैं ये इकट्ठे हो जाएं, साइन वाले इकट्ठे हो जाएं, ठीक है जी। तो ये आ जाए मेरे पास कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस है इधर आकर प्लस होगा, कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर साइन थीटा, माइनस है इधर आकर प्लस होगा 1 ओवर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, अब मैंने करना यूँ है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ, क्योंकि इससे जो साइन बनाना वो ईजी हो जाएगा, तो लिहाजा मुश्किल से आसान की तरफ जाते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड वी टेक ना, ठीक है जी। तो ये क्या है 1 ओवर कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर किया क्या है कि ये प्लस हो रहा है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो फिर क्या मेरे पास आएगा कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर क्या है कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब मैंने करना यूँ है कि आप देख लें, ये है मेरे पास कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा कोसेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ कटिंग होने वाली है, ये थोड़ा गौर कीजिएगा, माइनस कॉट थीटा और यहाँ पर आ गया कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है जी। ये कॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का प्लस का है, और ये हमारे पास बचेगा 2 कोसेकंड थीटा ओवर, उनको भी ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो इन दोनों का स्क्वायर, जब दो चीज़ों का स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जाता है। इट मीन्स दैट वी कैन सी दैट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वी कैन राइट। ओके जी। अब एक और मेरे पास आइडेंटिटी है जिसके बारे में कॉट की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, वो ये थी कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने इधर यूज़ करनी है, यूज़ हमने की। तो जब कोसेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये कहाँ से आया, एक बार प्लस में लिखा था एक बार माइनस में। तो हमेशा हमें ये तो पता है ना, जब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाता है तो वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह ये इसी असूल से मैंने इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने एक आइडेंटिटी हमने कोसेकंड की पढ़ी थी, कोसेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस 1 के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया मेरे पास 2 कोसेकंड थीटा, 2 कोसेकंड थीटा ओवर 1 आ गया। तो ये मेरे पास बचा 2 कोसेकंड थीटा। अब 2 कोसेकंड थीटा है तो कोसेकंड थीटा जो होता है ये साइन के बराबर होता है, तो 2 ओवर साइन थीटा। एज यू नो दैट कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो अब 2 ओवर साइन है, तो ये है मेरे पास 2 ओवर साइन, तो इसको 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा की प्लेस में लिख सकते हैं, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 20 हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्यूब की साइड है और ये एक साइड है। अब मैंने करना क्या है कि मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ही ओपन करूँ, ठीक है, उससे जो है ना राइट हैंड साइड बनाऊँ। तो लेट्स वी टेक द लेफ़्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये क्यूब में है, क्यूब की शेप में है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला आपके जहन में थोड़ा आ जाना चाहिए, माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जो अगर प्लस है या माइनस है पहले वो लिखा जाता है, आगे फिर वो प्लस में लिख देते हैं, उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसमें 2ab नहीं लिखा जाता, ए बी लिखा जाता, ठीक है। तो ये क्यूब का फार्मूला है, ये ध्यान में रखना है। इसकी असूल से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने यूँ करना है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है जी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम लिख सकते हैं जी। ओके हो गया, ओके हो गया। चूँकि अब जो हमारी एक्चुअल जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो यही थी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट होगी। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आगे स्टूडेंट देखें हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अब जो उसने वैल्यू दे दी है वो 6 में दे दी है पावर में। तो मैं इंशाल्लाह लेफ़्ट हैंड साइड ही लूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम टेक कर लें, वी टेक द लेफ़्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं। तो आगे हम इसका फार्मूला प्रॉपर खोल लेते हैं। अब तो कैसे खुलेगा, वो आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ये सॉरी माइनस में चल रहा है, इधर भी माइनस है मेरे पास, माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे 6 का फार्मूला इस तरह भी खोल लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। आगे क्या होगा मेरे पास कि यहाँ पर हमारे पास ये है प्लस में, तो कैन बी राइट एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 4 थीटा प्लस
cos 4 theta can be write as 2 sin square theta cos square theta minus sin square theta cos square theta। अब मैंने किया क्या है कि ये प्लस का था तो इसका 2 करके एक माइनस कर दिया, ठीक है जी। ये एक्चुअली जो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस में है। ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा पास क्या होगा कि मेरे पास ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा 4 वाला, ठीक है जी। तो ये कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट, और क्लियर हो गया। और माइनस वही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जनाब यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये ध्यान में रखें कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि हमें जो राइट हैंड साइड में रिक्वायर होता है हमने उसी हिसाब से चलना होता है। तो मैंने वो शेप बना ली, यहाँ पर प्लस था तो एक माइनस करके, तो मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए था तो वो मैंने माइनस बनाया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी राइट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लेफ़्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है जी, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हमने करना यूँ है कि इसका भी ओपन कर लेंगे फार्मूला, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, इधर भी 3 है। अब उसी रूल से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे उसकी वैल्यूज़ के ये आ जाएगी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। आगे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हमने किया यहाँ पे यूँ के जी साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली एक्चुअली ये जनरल आइडेंटिटी है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये 4 है तो इसका वो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम वही फार्मूला पीछे जो हमने यूज़ किया था वो हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैं लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी राइट एज। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था तो इसको मैं इधर माइनस बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 को प्लस कर दिया, 3 में से माइनस, तो -1 ही एटलीस्ट आएगा। ओके, तो ये मेरे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी ये 1 हो जाएगा। आगे मेरे पास क्या बचेगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जी, आगे प्लस 2 साइन, ये मेरे पास क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इसको ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। कंप्लीट स्क्वायर कैसे आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ये जो सारा था ना साइन 4 का यहाँ तक, ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया वो मैंने इस शेप में, ठीक है। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रूव हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की। आगे क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो ओवर की फॉर्म है ये ले लेता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी टेक लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है 1 ओवर
जो मर्जी लिख ले, 1 प्लस साइन थीटा वी कैन राइट एज, क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने 1 यहाँ लिखना होगा तो मैंने लिखा यहाँ, टेंशन नहीं लेनी। तो ये क्या लिख दिया 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, प्लस प्लस कटिंग हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये प्लस में ठीक है जी। अब हमने आगे क्या करना है स्टूडेंट, देखें कि प्लस माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, प्लस बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आएगा 2/1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। अब आगे हमने करना है, आगे देखिए स्टूडेंट, ये आ गया, ये अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये स्केयर की फॉर्म में आ सकता है 2/1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी, दो स्केयर के दरमियान माइनस हो तो वो प्लस लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये लिखें कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कैन बी राइट एज कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा की जगह पर कॉस स्केयर थीटा आ सकता है, तो वो लिख देता हूँ 2/cos स्केयर थीटा। ओके जी। हमें चाहिए था सेकंड, तो वो हमारा आ चुका है, वो आ गया हमारे पास 2 सेकंड स्केयर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। आगे स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 लास्ट क्वेश्चन है। ये है जी प्लस में है माइनस में है, पर माइनस में जी प्लस में है 2/1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, वो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसका सबसे पहले तो एलसीएम ले लें, क्योंकि एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट होगा प्लस में, तो ये स्क्वायर बन जाएगा कॉस थीटा, ये क्या आएगा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है जी। प्लस, तो ये प्लस के साथ कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर भी आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके जी। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ओके जी। तो साइन थीटा कॉस थीटा और इसका भी आपस में कर लें तो ये आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा जी -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, और इसके नीचे वो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो क्या है जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप देख लें कि मेरे पास जो 2 वाली है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा और ये आपस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी वो चीज़ नीचे जो है वो सेम रहेगी, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इनका स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम यूँ हैं कि cos की जगह पर, चूँकि हमने कुछ कटिंग करना चाह रहे हैं हम, जो कि हमें चाहिए। ठीक है जी। ऊपर तो ये होगा कि ये जनरल आइडेंटिटी है तो ये चेंज हो जाएगी, ये 1 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस की प्लेस पे अब मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की स्टूडेंट। ओके जी, तो यही यहाँ पर लिखूँगा, वो क्या आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या स्टूडेंट 1 माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, सॉरी माइनस, तो ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।